तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया में G20 की बात की जा रही है। G20 आने वाले वक्त में दुनिया पर गहरे तौर पर असरअंदाज हो सकता है। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि G20 दर हकीकत है क्या। G20 एशियाई मुआशी बहरान के बाद 1999 में कायम किया गया था। इब्तदाई सालों में इसके इजलास में रुकन ममालिक के वज़ीर खजाना और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर शरीक हुए थे, लेकिन सन 2007 के आलमी मुआशी बहरान के बाद इसे सरबराही इजलास में तब्दील कर दिया गया था। इसका पहला सरबराही इजलास सन 2008 में वाशिंगटन में मुनक्किद हुआ था। G20 का सरबराही इजलास साल में एक बार होता है। इसकी सरबराही बारी बारी सभी रुकन ममालिक के पास आती है। आइंदा इजलास की सरबराही ब्राजील के पास होगी। इस ग्रुप की ताकत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दुनिया की मईशत का 85% GDP और 75% आलमी तिजारत इन्हीं मुल्कों के हाथों में है। ये ममालिक दुनिया के 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। वैसे तो इस ग्रुप का मकसद मुआशी निजाम के मुख्तलिफ पहलुओं और मसाइल पर गौर करना है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें देरपा तरक्की, सेहत, ज़राअत, तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और इंसदादे बदउनवानी जैसे मामलात भी शामिल होते गए। इजलास में जो भी फैसले होते हैं इन पर रुकन ममालिक अमूमन अमल करते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पर इसके पाबंद नहीं हैं। ये इक्तसादी तौर पर ताकतवर मुल्कों का ग्रुप है, इसलिए यहाँ किए गए फैसले आलमी तिजारत पर काफी हद तक असर अंदाज हो सकते हैं। इन फैसलों का आलमी सतह पर गहरा असर पड़ता है और इक्तसादी बहरान में ये ग्रुप इज्तिमाई तौर पर कदम उठाने में कारगर साबित होता है। G20 के सरबराही इजलास को उस वक्त कामयाब माना जाता है जब इजलास के इख्तिताम पर इत्तफाक़े राय से मुश्तरका बयान जारी हो। इत्तफाक़े राय पैदा करने की जिम्मेदारी मेजबान मुल्क की होती है। इस वक्त यूक्रेन की जंग के सवाल पर रूस और चीन एक तरफ और मगरबी ममालिक दूसरी जानिब खड़े हैं। इन हालात में दिल्ली के सरबराही इजलास में मुश्तरका बयान के लिए इत्तफाक़े राय पैदा करना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। चूँकि भारत G20 का मेजबान है और इसके ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है, दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों वाले 20 ममालिक की तंजीम G20 का सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को इंडिया के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक्किद हो रहा है। G20 के मौजूदा सदर की हैसियत से इंडिया इस इजलास की मेजबानी कर रहा है। दिल्ली और इसके नवाही शहरों के बड़े बड़े होटल सरबराहाने हुकूमत और मंदुबीन के लिए रिजर्व किए गए हैं। पूरा शहर खूबसूरती से सजाया गया है और नई दिल्ली इस वक्त गैर मामूली सिक्योरिटी के हसार में है। आइंदा 3 दिनों तक शहर में तातील है और शहर के वो इलाके जहां ये इजलास हो रहा है, इसको आम लोगों की आमदोरफ्त के लिए तकरीबन बंद कर दिया गया है। G20 में अमेरिका, रूस, चीन, इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। बेशतर ममालिक के सदूर और वज़ीर आज़म इस इजलास में शिरकत के लिए आ रहे हैं, लेकिन चीन और रूस के सदर इस सरबराही इजलास में शिरकत नहीं कर रहे। उनकी जगह चीन के वज़ीर आज़म और रूस के वज़ीर ख़ारिजा उनकी नुमाइंदगी करेंगे। G20 के सदर के तौर पर इंडिया ने बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, स्पेन और मॉरिशस को भी मेहमान के तौर पर इस इजलास में शिरकत की दावत दी है। अमेरिका के सदर जो बाइडन समेत बेशतर सरबराहाने हुकूमत जुमे को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो बाइडन और बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक समेत कई रहनुमाओं से बाहमी मुलाकात करेंगे। ये इजलास 9 तामीरशुदा बैनुल अक़वामी कन्वेंशन सेंटर भारत मिडम पे मुनक्किद किया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर सरबराही इजलास के लिए पूरी तरह तैयार है। मेहमानों के खैर मकदम के लिए पूरी दिल्ली को सजाया गया है। शहर में जगह जगह G20 के बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं। हवाई अड्डे से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक सड़क के दोनों जानिब ग्रुप 20 के मुल्कों के परचम लहरा रहे हैं। अब देखना ये है कि भारत इस इजलास से अपने लिए कितने नतीजा खेज समारात हासिल करता है और इसमें सबक आमोज ये है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है और हमारा दुश्मन मुल्क तरक्की के किस नहज पर है।